Hello, my dear students. Very good morning, you all. Your pay is the most important. It is very simple, but it should be caused. जो आपकी पेरी रेज की गई हमको मिल चुकी है। इस पेरी के विषय में हमने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों का। फिर भी अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। Your queries are related to the topic in commerce. So now you should be cautious regard that it is the part of e-commerce. Firstly, you should be cautious. M-commerce is part of e-commerce. It is an important question, objective type question, पूछा जा सकता है। तो ये जो ऑप्शन दिया होगा आपका इट इज पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट नाउ second question will be raised related to the what is the full name, exact name. तो now other name, ये दूसरा नाम इसका क्या है? तो now it stands for मोबाइल। मोबाइल कॉमर्स स्टैंड्स फॉर मोबाइल कॉमर्स, या कह सकते हो, पूछा जा सकता है इसका दूसरा नाम क्या है, मोबाइल कॉमर्स के नाम से आते हैं। The question are your very related to the what are the concept of it and elaborate the advantages and disadvantages. So I'm suggesting all that when the activities or transactions related to the buying purchases and sales are done by the buyers and sellers respectively with the use of the smartphones, tablets, mobiles, etc. But with the use of the smartphone, tablets, the buyer has to go on the websites, particular email. अगर वो ईमेल पर नहीं जाता है, ईमेल की हेल्प नहीं लेता है, वेबसाइट की हेल्प नहीं लेता है, इंटरनेट की हेल्प नहीं लेता है, तो ट्रांजैक्शन बायर नहीं कर सकता और सेलर भी सप्लाई नहीं कर सकता। सेलर कैसे समझेगा बायर की बात को? So therefore we can say that both parties, either buyer or seller, have to take the help of websites, internet, with the use of the smartphones, tablets, etc. तो इनकी हेल्प से, मोबाइल्स, टैबलेट्स की हेल्प से जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, सेल से रिलेटेड है, बायर परचेजेस से रिलेटेड है, going on the internet websites, then this process is known as the M-commerce. इसी प्रक्रिया को हम M-commerce के नाम से जानते हैं। क्या है कि क्रय किया जाए, विक्रय किया जाए इंटरनेट की हेल्प से, टैबलेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स की सहायता से अगर क्रय विक्रय किया जाता है तो ये M-commerce कहा जाता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट। बट नाउ इफ यू आर गोइंग टू एलाबोरेट द एडवांटेजेस, तो व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस? नाउ वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, बट वी आर गोइंग टू रिपीट इट। इसके लाभ क्या हैं? तो बेनिफिट्स आपने पूछे हैं। So the first benefit is termed as the global reach. Global reach. अगर हम ग्लोबल रीच की बात करें, ग्लोबल रीच की, जिसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक पहुंच, द सेलर कैन सेल ओन प्रोडक्ट और सर्विस एट एनी टाइम, एनीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि पूरी विश्व में कहीं भी किसी भी स्थान पर
एम कॉमर्स की सहायता से अपनी एक ग्लोबल रीच पहुंचा सकता है, अपनी ग्लोबल रीच बना सकता है, मेंटेन कर सकता है। पूरे भौगोलिक वैश्विक लेवल पर, पूरे विश्व में किसी भी समय किसी भी स्थान पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई कर सकता है, सेल कर सकता है। तो नाउ हियर with the use of the mobile commerce, the seller can enjoy this opportunity by selling own product or service with the use of mobile commerce at the global level. So therefore, the seller gets opportunity to reach at the global level and to expand their business. बहुत बृहद पैमाने पे वैश्विक स्तर पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो एक फायदा है, नहीं तो अपने देश में ही सीमित रह जाता, लेकिन अब देश के बाहर भी वो सप्लाई कर सकता है, सेल कर सकता है। तो now this same process is applicable on behalf of buyer also. यही प्रक्रिया बायर भी फॉलो कर सकता है with the use of the tablets, smartphones, mobiles. Now, because the internet websites are helping to expand the business at the global level, भौगोलिक क्षेत्र पर। तो ये क्यों फायदा ये हुआ, वैश्विक स्तर पर इतना भौगोलिक क्षेत्र बढ़ जाता है कि दोनों के लिए फायदे की चीज है, बायर के लिए और सेलर्स के लिए। केवल एक देश तक सीमित नहीं रहते, विदेशों तक पहुंच जाते हैं। तो इसे हम लोग ग्लोबल रीच बोलते हैं। भौगोल इसमें वैश्विक, कितना भौगोलिक क्षेत्र, वैश्विक विश्व लेवल, इसमें कई देश, एक से अधिक देश सम्मिलित होता है। दूसरा जो सेकेंड बेनिफिट है, दैट इज नोन एज द expansion of shopping. Which is also known as expansion of the m-commerce shopping. इसे आप m-commerce shopping भी कह सकते हैं, because that is related to the m-commerce. Therefore, the shopping is related to the m-commerce. इसे हम m-commerce shopping कह सकते हैं। Now the expansion अपने आप को विस्तार हो गया, because the seller and buyers are going to enjoy the benefits of the buying and selling activities at the global level. So therefore there is a expansion of the mobile commerce shopping. तो इस शॉपिंग की सहायता से अपने देश तक नहीं, विदेश में पहुंच गए, वैश्विक स्तर पर, तो क्षेत्र तो अपने आप बढ़ गया। तो बिजनेसमैन को बेनिफिट्स हो रहा है, फायदा अधिक होगा, अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बेनिफिट्स मिलेंगे और बायर्स को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। थर्ड, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, दैट इज टाइम सेविंग। समय की बचत होती है, नो डाउट। समय की बचत क्या है, आप जानते ही हैं कि इफ एनीबॉडी इज गोइंग टू एंजॉय दिस बेनिफिट, विद इन फ्यू सेकेंड्स ही कैन एंजॉय एंड अप्लाई एंड मेक ऑर्डर्स। वो बहुत आराम से, आसानी से अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है, एंड ही कैन आल्सो एंजॉय द अपॉर्चुनिटीज एंड द सर्विसेज provided by the m-commerce or through m-commerce की सहायता से जो भी सुविधाएं उनको आसानी से मिल जाती, उन्हें जाना नहीं पड़ता, कहीं जाने में समय लगता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी रहता है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम भी है, समय कम लगा, ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्रोडक्ट आ जाएगा, होम डिलीवरी हो जाएगी, घर पे मिल जाएगा आपको, तो आपको जाना नहीं पड़ा, उसके लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना, वहाँ पे सर्वे नहीं करना पड़ा, समय बच गया ना। तो टाइम सेविंग प्रोसेस, विद द टाइम सेविंग प्रोसेस इट इज आल्सो द इकोनॉमिक, मतलब यही भी है, मैंने आपको बताया था। Now there we are going to continue with other benefits, achievement of the targets. Okay, that is achievement.
अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, मैंने बताया। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कुशलता में वृद्धि होती है, राइट। तो बेसिकली द बायर्स गेट द एफिशिएंसी, हाउ टू प्लेस द ऑर्डर्स, how to make the orders, how to buy, how to make the mobile commerce shopping. So they are creating the talent in themselves. Therefore, we can say they are also very efficiency. So now we have explained the different advantages which are utilized by the buyers and sellers through mobile commerce. Okay, now